आज जब ये कहानी शुरू हो रही है, हो सकता है आप इसे बस एक और किस्सा समझें, मगर अंत तक पहुंचते पहुंचते शायद आपकी सोच बदल जाए। ये दास्तान किसी बादशाह की नहीं, किसी अमीर की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जो हालात की मार से टूट चुका था। उसकी जेब खाली थी, भरोसा डगमगा चुका था और दुआएं भी जैसे थक गई थीं। जब हर दरवाज़ा बंद दिखाई देता है, तब इंसान अक्सर ये भूल जाता है कि ऊपर एक ऐसा दर भी है जो कभी बंद नहीं होता। इसी भूल और उसी यकीन के बीच ये कहानी सांस लेती है। एक छोटा सा शहर, तंग गलियां, धूल भरी सड़कें और उन सड़कों पर चलता एक ऐसा आदमी जिसकी आंखों में उम्मीद से ज्यादा सवाल थे। वो रोज आसमान की तरफ देखता, मगर जवाब जमीन पर ढूंढता रहा। उसे लगता था कि रहमत शायद सिर्फ किताबों में लिखी बातें हैं, हकीकत में नहीं। फिर भी दिल के किसी कोने में एक आवाज हर रात फुसफुसाती। अगर सब खत्म हो गया होता तो सांसें भी साथ छोड़ देती। वही आवाज उसे अगली सुबह फिर उठने पर मजबूर करती। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने कभी अंधेरी रातों में सवाल पूछे हैं, अगर आपने भी चुपचाप आंसू बहाकर किसी अनदेखी ताकत को पुकारा है, तो ये किस्सा आपके दिल के बहुत करीब पहुंचेगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर ऐसी कहानियां आपको सोचने पर मजबूर करती हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्चाई से जुड़ी दास्तानें आगे भी सुनने को मिलें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक छोटा सा कदम किसी और की उम्मीद बन सकता है। अब कहानी की असल शुरुआत होती है वहां से जहां इंसान का सब्र टूटने लगता है और यकीन की असली परीक्षा शुरू होती है। यह सफ़र आसान नहीं, मगर अंत में जो सामने आएगा वो शायद आपको ये सिखा दे कि रहमत देर से सही, मगर कभी गलत वक्त पर नहीं आती। उस शहर का नाम किसी नक्शे पर चमकता नहीं था, मगर वहां रहने वालों की जिंदगियां अपनी अपनी लड़ाइयों से भरी हुई थीं। उसी शहर के एक पुराने मोहल्ले में आरिफ रहता था। उम्र करीब 35 साल, चेहरा थकान से घिरा, मगर आंखों में अब भी कहीं न कहीं एक बुझती हुई लौ बाकी थी। कभी वो इसी शहर की एक छोटी फैक्ट्री में काम करता था। मेहनत कम नहीं थी, नीयत में भी कोई खोट नहीं। फिर भी हालात ने ऐसा मोड़ लिया कि नौकरी एक दिन अचानक छिन गई। फैक्ट्री बंद हो गई, मालिक शहर छोड़ गया और आरिफ के हाथ में रह गया सिर्फ एक कागज जिस पर बकाया तनख्वाह का वादा लिखा था। उसका घर 2 कमरों का था। दीवारों पर पुराना रंग उखड़ चुका था, छत से कभी कभी धूल झड़ती, मगर उस घर में कभी सुकून बसता था। उसकी पत्नी सबीहा सब्र की मिसाल थी। वो कम बोलती, ज्यादा सहती। हालात चाहे जितने सख्त हों, उसने कभी शिकवा जबान पर आने नहीं दिया। उनका बेटा अयान 7 साल का मासूम बच्चा था, जिसे दुनिया की तंगी का मतलब समझ नहीं आता था। उसके लिए जिंदगी अभी भी स्कूल की घंटी, दोस्तों की हंसी और माँ के हाथ का खाना थी। हर सुबह आरिफ उठकर काम की तलाश में निकलता। कहीं चौकीदार की जरूरत नहीं, कहीं उम्र ज्यादा बताई जाती, कहीं बिना सिफारिश के बात आगे नहीं बढ़ती। शाम ढले वो उसी रास्ते से लौटता जहां सुबह उम्मीदें साथ गई थीं। रास्ते में एक पुरानी मस्जिद पड़ती थी। वो वहां अक्सर रुक जाता। न कोई लंबी दुआ, न कोई ऊंची आवाज, बस चुपचाप कुछ पल बैठकर आसमान की तरफ देख लेता, जैसे अपने भीतर की थकान वहां छोड़ देना चाहता हो। सबीहा उसे कभी ये एहसास नहीं दिलाती कि घर की हालत बिगड़ रही है। वो थोड़े सामान से खाना बना लेती, पुराने कपड़ों को सिलकर फिर से नया जैसा कर देती। मगर रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, उसकी आंखों से भी आंसू चुपचाप बहते। वो जानती थी कि आरिफ बाहर मजबूत दिखने की कोशिश करता है, मगर अंदर से टूट रहा है। मोहल्ले के लोग अलग अलग नज़र से देखते थे। कुछ हमदर्दी जताते, कुछ नसीहतें देते, तो कुछ चुपचाप दूरी बना लेते। हर किसी की अपनी मजबूरी थी। आरिफ को सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती जब उसका बेटा कोई छोटी सी चीज़ मांगता और वो उसे पूरा नहीं कर पाता। उन पलों में उसका दिल सवाल करता कि मेहनत के बावजूद कमी क्यों है। इन सब के बीच एक चीज़ थी जो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी। हर मुश्किल रात के बाद आरिफ सुबह उठते वक्त खुद से कहता कि आज शायद हालात बदल जाएंगे। ये उम्मीद उसकी अपनी ताकत नहीं थी, बल्कि उस यकीन का असर था जिसे वो पूरी तरह छोड़ नहीं पाया था। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिन उसकी सोच, सब्र और यकीन की ऐसी परीक्षा लेने वाले हैं जिनके बाद जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। दिन बीतते गए, मगर हालात की गिरह और कसती चली गई। आरिफ अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगा था।
वो कोशिश करता कि घर में अपनी परेशानी का बोझ न लाए, मगर मन के भीतर चल रहा तूफान अक्सर उसकी आंखों से छलक जाता। काम की तलाश अब सिर्फ एक रोज का काम नहीं, बल्कि उसकी पहचान बन चुकी थी। हर नए दरवाजे पर वही सवाल, वही जवाब, वही मायूसी। कुछ लोग उसकी काबिलियत से ज्यादा उसके हालात तौलते, जैसे गरीबी इंसान की कीमत घटा देती हो। एक दिन शाम को लौटते वक्त उसकी जेब में बस कुछ सिक्के थे। रास्ते में अयान ने मिठाई की दुकान के सामने रुककर शीशे में सजी चीजों को देखा। उसकी आंखों में चमक थी, मगर जबान खामोश थी। आरिफ ने वो नजर देख ली। उसने दिल पर पत्थर रखकर बच्चे का हाथ थामा और आगे बढ़ गया। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे उसकी हार सबके सामने खुलकर खड़ी हो गई हो। घर पहुंचते ही उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। सबीहा समझ गईं कि कुछ कहना इस वक्त हालात को और भारी कर देगा। रात गहरी हुई, नींद आंखों से दूर थी। आरिफ छत को घूरता रहा, सवालों की कतार मन में चलती रही। उसने सोचा कि क्या उसकी दुआओं में कमी है, या शायद यकीन ही कमजोर पड़ गया है। उसने बहुत दिनों बाद सजदे में सिर रखा। न कोई लंबी फरियाद, न कोई शिकायत, बस एक टूटी हुई आवाज जो अंदर से निकली। उस रात उसकी आंखों से आंसू बेहिसाब बहते रहे, जैसे बरसों का जमा दर्द रास्ता ढूंढ रहा हो। अगली सुबह वो फिर निकला, मगर आज उसके कदम भारी थे। मोहल्ले से बाहर निकलते वक्त उसने देखा कि सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। कपड़े सादे, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में अजीब सा सुकून। वो लोगों से कुछ कह नहीं रहा था, बस सामने रखे छोटे से थैले के पास बैठा था। आरिफ ने उसे नजरअंदाज करना चाहा, मगर कुछ कदम बाद अनजाने में रुक गया। उसने जेब में बचे कुछ सिक्कों को देखा, फिर पलटकर उस बूढ़े के पास चला गया और बिना कुछ कहे थैले में डाल दिए। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान से कहा, अल्लाह देने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। यह सुनकर आरिफ का दिल थोड़ी देर के लिए ठहर गया, मगर उसने इसे एक आम बात समझकर आगे बढ़ना बेहतर समझा। उस दिन भी उसे कहीं काम नहीं मिला। दोपहर तक धूप तेज हो गई थी, प्यास बढ़ रही थी, मगर जेब में पानी खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वो एक पेड़ की छाया में बैठ गया। आसपास की आवाजें उसे परेशान कर रही थीं। हर हंसी, हर बातचीत उसे उसकी नाकामी याद दिला रही थी। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उस पल उसे फिर वही बूढ़े के शब्द याद आए। न जाने क्यों उन शब्दों में कुछ ऐसा था जो उसके भीतर हलचल पैदा कर रहा था। शाम को लौटते वक्त मोहल्ले के एक आदमी ने उसे रोक लिया। उसने बताया कि पास के एक इलाके में एक गोदाम में अस्थायी काम है, बस कुछ दिनों के लिए। मेहनत ज्यादा, पैसे कम, मगर उस वक्त ये भी किसी नेमत से कम नहीं था। आरिफ ने बिना सोचे हामी भर दी। अगले दिन से वो सुबह जल्दी निकलने लगा, देर रात लौटता। हाथों में छाले पड़ गए, शरीर जवाब देने लगा, मगर वो चुपचाप सब सहता रहा। हर दिन के बाद जब वो थका हुआ घर आता, अयान दरवाजे पर दौड़ता हुआ आता और उसकी सारी थकान कुछ पल के लिए गायब हो जाती। कुछ हफ्तों बाद गोदाम का काम भी खत्म हो गया। फिर वही खालीपन, वही बेचैनी। सबीहा ने इस बार चुप्पी तोड़ी। उसने कहा कि शायद किसी दूसरे शहर में किस्मत आजमानी चाहिए। आरिफ के लिए यह फैसला आसान नहीं था। ये शहर उसकी यादों से भरा था, मगर हालात ने उसे मजबूर कर दिया। उसने तय किया कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जाएगा, काम ढूंढेगा, फिर परिवार को बुला लेगा। जाने से एक दिन पहले वो उसी पुरानी मस्जिद में गया। उसने देर तक बैठकर सोचने की कोशिश की कि आगे क्या होगा। डर था, मगर कहीं ना कहीं एक हल्की सी उम्मीद भी थी। मस्जिद से निकलते वक्त उसने फिर उसी बूढ़े आदमी को देखा। इस बार वो उसके पास खुद चला गया। बूढ़े ने उसे देखा और जैसे पहले से पहचानता हो, बोला, तुम्हारा सफर आसान नहीं होगा, मगर यकीन रखो, रहमत रास्ता खुद बना लेती है। आरिफ कुछ कह ना पाया। उसने बस सिर झुका लिया। रात को उसने घर वालों को समझाने की कोशिश की कि ये कदम जरूरी है। सबीहा ने उसकी बातों में डर के साथ भरोसा भी देखा। उसने कहा कि जहां भी जाओ, अपने यकीन को साथ रखना। अयान ने मासूमियत से पूछा कि क्या वो जल्दी लौट आएगा। आरिफ ने उसे सीने से लगाया और हाँ कह दिया, हालांकि खुद को भी नहीं पता था कि वो वादा पूरा कर पाएगा या नहीं। अगली सुबह वो शहर छोड़ने के लिए निकला। रास्ता लंबा था, मन में सवालों का शोर था, मगर इस बार उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे किसी ने कह दिया हो कि हर अंधेरी गली के बाद रोशनी जरूर मिलती है।
उसे अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दिन उसकी आस्था को कितनी गहराई तक परखेंगे और किस तरह अल्लाह की रहमत उसके सबसे कमज़ोर लम्हों में उसका सहारा बनने वाली है। नए शहर में कदम रखते ही आरिफ को एहसास हुआ कि यहाँ की हवा भी अनजानी है। भीड़ ज़्यादा थी, चेहरे अजनबी और हर कोई अपनी ही दौड़ में उलझा हुआ था। उसने एक सस्ते से मुसाफिर खाने में कमरा लिया, जहाँ दीवारों पर समय की लकीरें साफ दिखती थीं। पहले ही दिन वो काम की तलाश में निकला। फैक्ट्रियां, दुकानें, निर्माण स्थल, हर जगह वही सवाल, वही उम्मीद, वही निराशा। कुछ लोग उसे ध्यान से सुनते, फिर टाल देते, कुछ सीधे मना कर देते। शाम तक उसके पैर जवाब देने लगे, मगर दिल अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। 3 दिन बीत गए, जेब हल्की होती चली गई। चौथे दिन सुबह उसने हिसाब लगाया तो पाया कि अगर आज भी कुछ नहीं मिला तो खाने तक के पैसे नहीं बचेंगे। उस पल घबराहट ने उसे जकड़ लिया।